हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक्सेल फार्मूला सीरीज़ में, जहाँ पर हम हर वीडियो में एक नया फार्मूला सीख रहे हैं और आज का जो फार्मूला है वो है मैच। तो हम मैच फार्मूला सीखने जा रहे हैं। फार्मूलेस तो बहुत लोगों को पता रहता है कि वीलुकअप कैसे लगता है, मैच कैसे लगता है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन-सा फार्मूला कहाँ लगता है और कब लगता है। और यही जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन-सा फार्मूला क्या रिटर्न करता है। तो जैसे आज हम मैच फार्मूले की बात करने जा रहे हैं, तो मैच फ़ॉर्मूला वहाँ लगता है जब हमें किसी वैल्यू की पोज़ीशन निकालनी होती है। जब हमें किसी वैल्यू का नंबर निकालना होता है तो वहाँ पर हम मैच फ़ॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है? वो करता क्या है, एक दी गई रेंज में जो हम रेंज देते हैं उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू कौन से नंबर पे है, कौन से पोज़ीशन पर है, वो कौन पता लगाता है, मैच। और वो सिर्फ़ एक पोज़ीशन नंबर रिटर्न करता है, ना कि कोई वैल्यू। जैसे अगर मैं कहूँ ये एक लिस्ट है और इस लिस्ट में ये जो बीच वाला सेल है जिसमें लुकअप अरे लिखा है, ये कौन से पोजीशन पे है, कौन से नंबर पे है? तो आप कहेंगे कि सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे ये और मैच टाइप थर्ड नंबर पे। तो जो पोजीशन है वो बताने के लिए यूज़ करते हैं मैच। ठीक है? और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अगर आपको एक्सेल में किसी वैल्यू की पोजीशन निकालनी है, तो हम मैच लगाते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयी आईडी किस रो पर है या सैलरी किस नंबर पे है, तो वगैरह-वगैरह। ठीक है? अब मैच लगाने के लिए मैच का फ़ॉर्मूला किस तरीके से लगाते हैं, क्या होता है मैच का फ़ॉर्मूला, सिंटैक्स क्या होता है, तो उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो मैच का फ़ॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है? तो ये मैच का फ़ॉर्मूला है। सबसे पहले मैच हमसे माँगता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो होती है जो हमें ढूँढनी है, जिसको हमें फाइंड करना है। ठीक है? लुकअप अरे आता है सेकंड आर्गुमेंट। लुकअप अरे वो होता है जहाँ से हमें ढूँढना होता है कि ये एक हमारी लिस्ट है, इस लिस्ट में ढूँढो ये लुकअप वैल्यू, ठीक है? तो लुकअप अरे वो होता है जो हमारा एक रॉ डेटा होगा जिसमें से हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू को ढूँढना होगा, ठीक है? और मैच टाइप होता है, मैच टाइप में हमें 3 चीज़ें देनी होती है, या तो 0 या तो 1 या तो -1, मतलब ये 3 चीज़ हमें ऑप्शन देता है, तीनों में से कोई एक चीज़ देनी होती है। तो 0 का मतलब होता है एग्ज़ैक्ट मैच, ठीक है? 1 का मतलब होता है लेस देन और -1 का मतलब होता है ग्रेटर देन। तो ज़्यादातर हम यूज़ एग्ज़ैक्ट मैच का ही करते हैं, मतलब कोई भी एक वैल्यू जो हमें मैच करानी है वो एग्ज़ैक्ट मैच होनी चाहिए। आप सबको समझ में आने वाला नहीं है जब तक हम इस पे कोई वर्क नहीं करेंगे, है ना? तो चलते हैं एक एग्ज़ाम्पल की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मेरा डेटा है, ठीक है? जिसमें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, जेंडर, एरिया और प्रोफ़ेशन है, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैंने ऑलरेडी एक छोटा-सा क्वेश्चन बना रखा है। जैसे C001 की मुझे ये इस आईडी का पोजीशन नंबर पता करना है कि ये जो आईडी है इस पूरे रेंज में कौन से नंबर पे है। तो मैं यहाँ पर मैच का फ़ॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मैच, ओके। और मैच यहाँ पे कह क्या रहा है, रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम इन एन एरे दैट मैचेस अ स्पेसिफाइड वैल्यू इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर। कहने का मतलब यही है कि वो एक पर्टिकुलर एरे में वो आइटम को ढूंढेगा और उसकी पोजीशन को लाके देगा, ठीक? तो हम इसे मैच को सिलेक्ट कर लेते हैं, टैब। अब ये लुकअप वैल्यू मांग रहा है, लुकअप वैल्यू जिसे हमें ढूंढनी है वो ये है, और कॉमा। अब मांग रहा है लुकअप एरे मतलब जिसमें से हमें ढूंढना है। तो ये है हमारी लिस्ट जिसमें से हमें ढूंढना है, तो मैंने पूरी लिस्ट दे दी है नीचे तक, ओके। कॉमा, मैच टाइप में मैं 0 दे रहा हूँ और हर बार मैक्सिमम हमें 0 ही देना होता है। 1 और -1 का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई नंबर पे वर्क कर रहे होते हैं, जब हमारा डेटा कोई नंबर वाला होता है तब। अभी तो ये टेक्स्ट वगैरह है, तो 0 यहाँ पे मैं दे रहा हूँ और एंटर। अब ये 2 दे रहा है, ठीक है? 1 मिनट, एक चीज़ और कर लेते हैं। अब अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करूँगा तो सबसे पहले तो हमें हमारा टेबल फ्रीज़ करना होगा, तो फ्रीज़ कर दिया। और हमारा जो ये है इसे अभी हम फ्रीज़ नहीं कर रहे, ठीक है? फ्रीज़ करने के बाद अब मैं इसे नीचे ड्रैग कर रहा हूँ और कंट्रोल डी दबा दे रहा हूँ। ये एनए दे रहा है, इसका मतलब ये जो आईडी है, ये इसको मिली नहीं होगी इसमें। ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं, ये आईडी इसमें है ही नहीं, ना 002 है, ना 003 है ना? तो इसलिए जहाँ पर इसको कुछ नहीं मिलेगा, वो लुकअप वैल्यू अगर नहीं मिलती, तो ये उस केस में एनए दे देता है, ठीक है? ये कोई एरर नहीं है, इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये वैल्यू उस लिस्ट में एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, ठीक है? और यहाँ पे C01 के सामने इसने 2 आंसर दिया है, तो 2 इसलिए दिया है क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं F2 दबाता हूँ, अब हमारा जो रेफ़रेंस चालू हो रहा है, जो हमने इसको लुकअप ऐरे दिया है, तो लुकअप ऐरे यहाँ से चालू हो रहा है A1 से, ठीक है? तो पहला नंबर, पहली पोज़ीशन ये हो गई और सेकंड पोज़ीशन ये, इसलिए ये इसका पोज़ीशन नंबर कितना दे रहा है, 2।
जो भी हमारा पोजीशन नंबर निकालने का तरीका है वो ज़्यादातर डिपेंड करता है हमारे लुकअप एरे पे कि हम कहाँ से लुकअप एरे दे रहे हैं। अगर हम शुरू से दे रहे हैं मतलब पहली रो से दे रहे हैं तो इसका जो पोजीशन नंबर है वो 2 है। अदरवाइज़ अगर मैं इसको पोजीशन कुछ इस तरीके से देता, जैसे कि मेरा लुकअप वैल्यू ये है और अपनी लुकअप एरे मैं यहाँ से स्टार्ट करता, ठीक है? यहाँ से लेकर अब मैं 0 देता और एंटर करता। इस केस में मेरे पास 1 देता क्योंकि हमारा जो लुकअप एरे वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यहाँ से। तो इसके लिए अभी पहला नंबर ये है, पहली पोजीशन पे ये आ रहा है। ओके? सो इसी तरीके से अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करता हूँ तो क्या देगा? मैच लुकअप वैल्यू में ये कॉमा और यहीं से स्टार्ट करते हैं कॉमा 0 एंटर। अब यहाँ पे एन ए दे रहा है, एन ए का मतलब ये इसे मिला नहीं होगा। एक बार हम अपने टेबल को फ्रीज कर लेते हैं। F4 फ्रीज, जो मिल जाएगा वो उसे दे देगा। इसे क्या मिला? 8 मिला और 8 इस केस में 4th नंबर पे है। देखो पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे है, ठीक है? और चाहे तो मैं इसे 8 को सेकंड पोजीशन भी बना सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं चाहता तो टेबल एरे को यहाँ से दे सकता था, यहाँ से इतना दे सकता हूँ या कितना भी दे सकता हूँ। फ्रीज कर लेते हैं, ठीक है? तो इसकी पोजीशन नंबर चेंज हो गई। तो जो पोजीशन नंबर है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आप लुकअप एरे कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। ओके? इसी तरीके से एक फाइल और मैं आपके लिए बना रखा हूँ, उस पे भी एक बार वर्क करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरा डेटा है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, ठीक है? अब ये पूरा डेटा बन रखा है। हम चलते हैं अपनी दूसरी शीट पर, यहाँ पर। ओके, यहाँ पे देखो कह रहा है कि सर्च करो 105 एम्प्लॉय आईडी में और उसकी पोजीशन यहाँ पे मतलब मैच फार्मूला लगा और पोजीशन यहाँ पर लाकर दिखाओ, ठीक है? तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं मैच लुकअप वैल्यू 105 है, लुकअप एरे जिसमें से हमें सर्च करना है ये, ठीक है? कॉमा 0 एंटर। 6 इसका आंसर आ रहा है और 6 कैसा आ रहा है? जो हमारा 105 है वो कौन से नंबर पे है? 6 नंबर पे है क्योंकि हमने जो रेफरेंस दिया है वो एम्प्लॉय आईडी से दिया है, A1 से दिया है, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो 6 नंबर पे आ रहा है। इसी तरीके से बाकी के आंसर आप सॉल्व करिए क्योंकि ये फाइल मैं दे नहीं सकता हूँ बिकॉज अभी कुछ एरर आ रहा है जिसकी वजह से मैं ये फाइल अभी तक भेज नहीं पाता हूँ डिस्क्रिप्शन में। कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने एक्सेल शीट में बनाइए और इसको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। तो ये चीज मुझे आज की वीडियो में समझाना था। और ये जो मैच फॉर्मूला है ये किस किस के साथ लगता है, जैसे आप देख लो वी लुकअप फॉर्मूला है उसके साथ ये मैच फॉर्मूला लगता है, इंडेक्स फॉर्मूला होता है उसके साथ लगता है, ठीक है? तो ऐसे एक्स लुकअप हो गया, इन सब के साथ मैच फॉर्मूला लगता ही लगता है।